नमस्कार। गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? ठीक। तो आज का जो सेशन है वो भी कल की तरह ही होगा। अपने प्रैक्टिसेस करेंगे। कल के सेशंस थोड़े डिफरेंट होंगे। त्राटक कल के सेशन में होगा। प्रैक्टिस होगी। थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फुल प्रैक्टिस नहीं होगी। मगर जो भी प्रश्न है हम लोग उसको एड्रेस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। सो वी विल पे प्रायोरिटी टू द क्वेश्चंस। और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट उनको ले लेता हूं और फिर बाद में हम अपने शांति पाठ से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न है कि सिंहासन के वक्त बीच में श्वास भर सकते हैं क्या जब मुंह खुला हुआ हो, या कुंभक करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिए, सिंहासन में सिंहासन में अभी आ रही है आवाज? नहीं। सिंहासन में ना। अच्छा। अभी ओके। ठीक हो। हेलो। अब आ रही है? ठीक है। परफेक्ट है। तो क्वेश्चन का जो मूलार्थ है कि सिंहासन करते हुए जब जबान बाहर रहती है तो उस दौरान सांस ले सकते हैं कि नहीं? अवश्य सांस ले सकते हैं। मुंह से सांस ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि सिंहासन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम शुरुआत 3 सेकंड 5 सेकंड से करते हैं, मगर अंत में आपको 3 मिनट तक भी रोकना पड़ सकता है जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे। तो यदि सांस लेने की जरूरत पड़े या मन हो तो आप ले सकते हैं। शुरुआत में हमारी इम्पल्स ये होती है कि सांस बाहर ही रहे, रखे रखें, मगर उसकी जरूरत नहीं है, मुंह से सांस ले सकते हैं। और ये सब पॉइंट्स जो हैं स्वामी कुवलानंद जी ने उनकी जो पुस्तक है प्राणायाम और आसन में बड़े क्लियरली बताए हुए हैं। फिर कपालभाति दिन में कितनी बार कर सकते हैं? बेसिकली इसके पीछे ज्यादा कोई रूल नहीं है, बट कपालभाति एक ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रातः सुबह के लिए ज्यादा माफिक आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शाम को नहीं की जा सकती, बट मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर कपालभाति एंड भस्त्रिका प्राणायाम। आम आदमी प्राणायाम दिन में कितने समय के लिए कर सकता है? देखिए, प्रैक्टिस को यदि मीनिंगफुल बनाना हो, सार्थक बनाना हो, तो आधे घंटे से 40 मिनट की प्राणायाम प्रैक्टिस का प्रावधान है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यदि आप इतना कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। यदि इतना टाइम भी नहीं हो तो प्रैक्टिस हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आइडियली आधे घंटे से 40 मिनट की प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली मेंटेनेंस के लिए इनफ है। इसका कोई सीक्वेंस है? तो जी, सीक्वेंस अवश्य है। और यही प्रश्न एक दूसरे प्रश्न के लाइन में आता है। जो आपको प्रैक्टिस घर जाने के बाद, ये शिविर खत्म होने के बाद करनी है, उस बारे में हम कल विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि बेसिक प्रैक्टिस क्या है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आप हम लोग रोज कर सकते हैं। तो वो कल सुबह हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस लेसन्स के लिए क्या समय होता है? अब जो लोग एडवांस्ड प्राणायाम करते हैं, जिनका प्राणायाम करने का आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, तो उसके लिए शास्त्रों ने 4 समय दिए गए हैं। इस बारे में शायद मैंने कल बोला था। प्रातः, मध्य दिने सायं, अर्धरात्रे च कुंभकान। तो सुबेरे, मिड डे मध्य दिने, सायं शाम को, और मिडनाइट 12 बजे। ये 4 समय दिए हुए हैं। शनैर अशीत पर्यंतम, एक सिटिंग में 40 80 से ज्यादा कुंभक नहीं करने।
तो मैक्सिमम दिन के 320, मगर ये केवल उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म की दृष्टिकोण से प्राणायाम कर रहे हैं। ये भी ग्रेजुअल है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बैठ के आपने 320 प्राणायाम ठोक दिए, ऐसा नहीं चलेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखें, प्राणायाम के लिए कहा गया है, ये बात मैंने बार बार दोहराई है कि अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशन गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। यूट्यूब देख के नहीं चलेगा या सिर्फ किताब पढ़ के नहीं चलेगा, आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि प्राणायाम ऐसी चीज है जिसमें श्वास को, आपके मूवमेंट्स को बारीकी से देखना पड़ता है, और वो यूट्यूब वगैरह से, ऑनलाइन से नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, प्लीज गाइड फॉर डेली प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम, विच, हाउ मच टाइम और स्ट्रोक्स, एंड इन विच ऑर्डर टू डू। तो ये जो है हम कल सुबह डिस्कस करेंगे। फाइनल 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट टू डू फॉर कॉफ। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं जिसने ये प्रश्न पूछा है, उनका ये प्रश्न है कि जब प्रैक्टिस करते समय कॉफ आएगा तो क्या करना है। कभी कभी कुछ प्रैक्टिसेस के समय खांसी आती है, उसके लिए अपना थोड़ा सा गुनगुना पानी साइड में थर्मस में रख लिया करें। तो जैसे कभी कभी भ्रामरी में, शीतली में थोड़ा ड्राइनेस की वजह से खांसी आ सकती है, एक सिप पानी पी लिया, फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू की, तो उससे ये हल, प्रॉब्लम का हल निकल पड़ता है। कैन वी डू कपाल भाती 360 strokes without break? The answer is why not? But again, on the side of the caution, जैसे मैंने कहा, ये प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव है। आपको पहले अपने स्ट्रोक्स को परिपक्व करना है, फिर स्पीड को परिपक्व करना है, फिर आपका पहला जो डेस्टिनेशन है, पहला मुकाम जो है 3 times 120, 3 rounds 120 स्ट्रोक्स, और फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर आप ये कर सकते हैं। स्वामी कुबलानंद जी के प्राणायाम की पुस्तक में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। जो व्यक्ति कपाल भाती फिजिकल हेल्थ की वजह से कर रहा है, साइकोफिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से कर रहा है, 3 टाइम 120 स्ट्रोक इनफ है। जो व्यक्ति अपने आप को अबव एवरेज समझता है या समझती है, और उनको थोड़ा ज्यादा करने की आकांक्षा है फिजिकल की वजह से, तो वो 3 राउंड 240 के कर सकते हैं। जो आध्यात्मिक अभ्यासी है उसके लिए 3 राउंड 360 स्ट्रोक के बताए गए हैं, या 3 राउंड 3 मिनट, बात एक ही है। so that is the dose for Kapalabhati. Mouth watering starts when Kapalabhati is done more than 500 at a time. 500 से ज्यादा स्ट्रोक में मुंह से पानी निकलने लगता है, तो 500 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करो एक बार में, कम ही रखो, है ना। वेरी सिंपल सोल्यूशन। एंड अगेन 500 स्ट्रोक्स विदाउट सुपरविजन, आई वुड थिंक ट्वाइस। जैसे आप डोज बढ़ाते हैं, सुपरविजन जरूरी है। व्हाट अबाउट चंद्र भेदन। तो चंद्र भेदन जो है वो ट्रेडिशनल अष्ट कुंभकों में से नहीं है। जो हठ योगिक टेक्स्ट हैं उसमें चंद्र भेदन का कोई उल्लेख नहीं है, मगर कुछ प्राणायाम की पुस्तकें हैं, जैसे गोरक्ष शतक। तो गोरक्ष शतक में एक प्राणायाम है जिसे कहते हैं चंद्रांग प्राणायाम। उसकी विधि ये है कि बाएं नाक से सांस लें, दाएं से छोड़ें। तो कुछ लोग हैं जिनके लिए शीतली कभी कभी स्पेशल केसेस में एडवाइजेबल नहीं होती है, तो उनको चंद्र भेदन कराया जाता है। या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या प्रेगनेंसी जो लेडीज सूर्य भेदन नहीं कर सकती हैं, उनके लिए चंद्र भेदन मूलतः रखा जाता है। तो जब हम क्लास कराते हैं और किसी को 11 राउंड से ज्यादा सूर्य भेदन कराएंगे,
तो उस समय जो लेडीज सूर्य भेदन नहीं कर सकती हैं तो उनसे कहेंगे आप सूर्य भेदन ना करके चंद्र भेदन करें। तो चंद्र भेदन का उपयोग ये दो जगह पे पड़ता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शवासना? तो शवासना ड्यूरिंग प्राणायाम इन अ क्लास सेटिंग, उसके दो कारण, दो दो वजह से करते हैं हम। प्राणायाम के सेशन की बात कर रहा हूं, आसन के नहीं। आसन में तो आसनों के बाद अनिवार्य है शवासन करना, बट प्राणायाम के बाबत जब, एक तो ये है कि बैठे बैठे हम लोग के घुटने थक जाते हैं। घुटने जब थक जाते हैं तो विश्राम करना आवश्यक है, नहीं तो आप प्राणायाम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, ध्यान तो दर्द की तरफ जाएगा। तो इसीलिए शवासन दिया जाता है। दूसरा क्या होता है क्लास सेटिंग में, कभी कभी, अभी तो हम लोग जैसे प्राणायाम रिकमेंड करते हैं तो कहते हैं 5 मिनट का प्राणायाम हो गया, 7 मिनट कर लो। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं 15 राउंड प्राणायाम इसके कर लो, या 20 राउंड का अनुलोम विलोम कर लो, 10 राउंड का उज्जाई कर लो। तो हर व्यक्ति की जो इनहेलेशन की क्षमता है, एक्सहेलेशन की क्षमता है, अलग अलग होती है। तो किसी के वो 15 राउंड 5 मिनट में हो जाते हैं, और किसी के वो 15 राउंड को 15 मिनट लगते हैं। अब जिसके 5 मिनट में हो जाएंगे वो बैठ के करेगा क्या? दूसरे का वेट करेगा। इससे अच्छा शवासन में चला जाए। तो एक कारण ये है। मगर शवास, यदि आपकी बैठने की क्षमता है प्राणायाम में, बिना डिस्ट्रैक्शन के, एकदम एक मन होकर आपकी बैठने की क्षमता है, तो शव आसन की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा क्लियर है। वो तो डिजायर्ड है, वो तो अच्छा है कि यदि आप लगातार बैठ सकें और प्राणायाम कर सकें और आपके दर्द नहीं हो और आप एक मन से कर सके, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो दैट इज डिजायर्ड सिनेरियो। ठीक है, तो कृपया आंख बंद करें। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। साल में 10 महीना गर्मी रहती है। અને यू आर ट्रैवलिंग ग्लोबली, जापान है, कनाडा है, अमेरिका, उधर वेदर वाइज बहुत यही रहता है। हाँ, उधर वेदर बहुत ठंडी होती है, इधर वेदर बहुत गर्म होती है। तो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ प्राणायाम इन कनाडा, इन जापान एंड वर्सेस इंडिया, एंड व्हाट एनी प्रिकॉशन और इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन प्राणायाम? ओके। सो वेरी गुड क्वेश्चन कि प्राणायाम, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग के समय हर जगह वेदर अलग होता है, कहीं बहुत सर्दी होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है। तो प्राणायाम का वेदर पे क्या इम्पैक्ट होता है, और या वाइस वर्सा? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि यदि हमारी हैबिट हो जाए कि अर्ली मॉर्निंग हम प्राणायाम कर सकें, तो वेदर कभी भी हो प्लेजेंट होता है। अनलेस कुछ दिन होते हैं जो सुबेरे भी ज्यादा गर्मी होती है। अदरवाइज हम अगर यदि सुबह जल्दी प्राणायाम कर सकें तो कहीं भी इतना फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। बाहर की कंट्रीज में ज्यादा कर से सर्दियों में या बहुत गर्मियों में घरों के अंदर, हॉल्स के अंदर वेदर कंट्रोल होता है। तो सर्दियों में ही 26 डिग्रीज रूम टेम्परेचर होता है, गर्मियों में भी आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो इन जनरल उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर, इसके पीछे एक और बात है। तो वहां प्राणायाम की चॉइस का सवाल आ जाता है। यदि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको उस गर्मी का कोई काउंटर ढूंढना है, तो ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि गर्मी के लिए आप शीतली का प्रयोग ज्यादा करेंगे। 15 से 20 राउंड आप शीतली करें दिन में एक बार या 2 बार, तो वो गर्मी को काउंटर कर देगी। सर्दी का इसका अपोजिट है। यदि सर्दी बहुत ही ज्यादा हो तो सूर्य भेदन या भस्त्रिका, ये दोनों प्राणायाम ज्यादा माफिक आते हैं। तो इनको भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्राणायाम इन जनरल जो है वेदर वाइज हम एडजस्ट कर सकते हैं, सर्दी गर्मी दोनों। और खाली प्रैक्टिसेस थोड़ी जो जो आपका कपाल भाती हुई, अनुलोम विलोम हुआ, उज्जाई हुई, ये आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। जहां तक शीतली और सूर्य भेदन की बात है, तो वो वेदर को काउंटर करने के लिए आप कर सकते हैं, शीतली ज्यादा गर्मियों में और सूर्य भेदन ज्यादा सर्दियों में। तो ये प्राणायामिक अप्रोच होगी। ठीक है। ओके, क्लोज योर आईज, सीधे बैठ जाएं। आंख बंद करें। अपने श्वास पर ध्यान दें। अब हम सब साथ में शांति पाठ का जप करेंगे एक बार, और सब साथ में करेंगे। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार, and namaskar to everyone online. Welcome. तो अपने अभ्यास करने से पहले हम 11 गायत्री मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जप करेंगे। गायत्री मंत्र जो हैं विभिन्न प्रकार से जपे जाते हैं। तो हम जिस प्रकार से जपते हैं, तो पहले उसका एक राउंड हम करेंगे, कॉल एंड रिस्पॉन्स। एक लाइन मैं गाऊंगा, उसके बाद एक लाइन आप गाएंगे, और फिर दूसरे राउंड से जो अपन करेंगे सब साथ में करें। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सब साथ में करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहिए। पीठ सीधी, श्वास पे ध्यान दीजिए। यदि आपके घुटनों में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप पैर सीधे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम 2 प्रेपरेटरी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद शवासन होगा, तो अभी आप पैर सीधे कर सकते हैं। अब धीमे से अपनी आंखें खोलें। तो अब हम प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस से शुरुआत करेंगे, और जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो है अग्निसार। हम अग्निसार एक बार कर चुके हैं। जस्ट ए रिविजन ऑफ द टेक्निक। टेक्निक को दोबारा से दोहराता हूं। पहले आप एक्सेल करेंगे, श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकालेंगे। आप नोटिस करेंगे जब आप श्वास को बाहर निकालते हो तो पेट अंदर चला जाएगा। जिस पॉइंट तक पेट आपका अंदर जाता है तो अग्निसार के लिए वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, शुरुआत की पोजीशन हो गई। फिर सांस को बाहर रखते हुए उसके बाद सांस अंदर लेना नहीं है, अपने पेट को पूरी तरह से बाहर ले जाना है और पीछे ले आना है।
फिर बाहर ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर बाहर ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है। मैं हर स्टेप पे आपको इसमें गाइड करूंगा। पेट जब बाहर और अंदर आए तो एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि एफर्ट जो है, जो प्रयत्नशीलता जो है, वो आपके नाभि से आ रही है। और बाहर और अंदर पेट का जाना विद कंट्रोल होना चाहिए, मन यहाँ लगा होना चाहिए। और जब आप पेट बाहर निकालें तो पूरी तरह से बाहर निकालें, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, पूरा निकाल ले बाहर जितना निकाल सकते हैं। तो नीचे गणेश जी की मूर्ति है, उनका पेट को इमेजिन करें और अपना उतना आगे तक निकल सकता है निकाल दें। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए, जैसे मैंने परसों के रोज किया था या जब हमने अग्निसार किया था। मेरे इंस्ट्रक्शंस थे, एक्सेल, एक्सेल करेंगे, होल्ड द ब्रेथ आउट, सांस को बाहर रखेंगे, फिर मैं कहूंगा आउट, अर्थात एब्डोमेन बाहर, इन पेट अंदर, आउट पेट बाहर। इस दौरान सांस नहीं लेना है। और जब मैं कहूंगा रिलीज, तो फिर सांस अंदर ले लेना है। ठीक है, एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। एक दो सांस बीच में लें। राउंड नंबर 2, एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। नॉर्मल सांसें लीजिए, एक दो सांसें लीजिए। एक्सेल, होल्ड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, इनहेल। अब आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस जब आप स्वयं से करेंगे तो ये बात ध्यान रहे कि जब आप पेट बाहर और अंदर ले आते हैं तो वो एज पर कैपेसिटी होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे सांस की कमी है। तो जब हम एज पर कैपेसिटी करते हैं और जब हम एज पर कैपेसिटी नहीं करते हैं तो उसका अंतर बताता हूं। अब जैसे मैं अग्निसार कर रहा हूं, ऐसे हो जाए तो आप बियॉन्ड कैपेसिटी। और जब श्वास एफर्टलेसली अंदर ले लें, दैट मीन्स आप विद कैपेसिटी कर रहे हो। अब विद इन कैपेसिटी, अपने आप से स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से सांस अंदर आ गई। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर जाते हैं, जो है जिह्वा बंद। जिह्वा बंद के दो पॉइंट्स थे, एक तो अपने फ्रेनम का स्ट्रेच होना, और दूसरा अपनी जो रूट ऑफ द टंग है, जो जिह्वा का मूल है, उसको ऊपर खींचना। आपकी जो जिह्वा है अपर पैलेट से चिपक जाएगी और वहां सक्शन क्रिएट होगा, आप उसको ऊपर की तरफ खींचोगे। जो हार्ड पैलेट पे जो खिंचाव पड़ेगा उससे फ्रेनम स्ट्रेच होगा। सॉफ्ट पैलेट पे जो खिंचाव पड़ेगा उससे जिह्वा का मूल ऊपर आएगा। एक बात ध्यान रखिए, पूरी जो जवान है, पूरी जो जिह्वा है, ये जैसे आपका अपर पैलेट है, ये समझ लिए ऊपर का पैलेट है, ये आपकी जीभ है। तो जीभ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चिपक जानी चाहिए वो। हम्म? और जब रिलीज करोगे आप तो एक आवाज स्वतः से आएगी। ठीक है, आंख बंद कीजिए। राउंड 1, बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज।
रिलीज, छोड़ दें, एक दो सांसें लें बीच में। राउंड टू, बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, release. Round 3, begin. 5, 4, 3, 2, 1, release. Round 4, begin. 5, 4, 3, 2, 1, release. Round 5, begin. 5, 4, 3, 2, 1, release. A brief Shavasana. 2 मिनट के लिए आप शवासन में चले जाएं। लेग्स अपार्ट, पैर अलग हों, आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, हाथ भी शरीर से अलग हों, हथेली ऊपर की ओर, शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने श्वास पर ध्यान दें। अपने पेट को ढीला छोड़ दें, उसको पीछे रोक के ना रखें। प्लीज मूव योर एब्डोमेन फ्रीली। केवल श्वास पे ध्यान दें।
Please stretch nicely, sit up gently. आंखें खोलें, अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें, लेफ्ट या राइट मुड़ते हुए धीमे से ऊपर उठें, झटके से ना उठें। ठीक। इट्स ओके टू स्माइल। हाँ, कोई प्रतिबंध नहीं है हंसने पे। जी, नहीं, मैंने कहा इट्स ओके टू स्माइल। प्लीज स्माइल। अच्छा, अब यदि आप उस ब्लैक बोर्ड पे देखें, यदि आपने देखा होगा, तो पूरा प्राणायाम या प्राणायाम रिलेटेड प्रोग्राम हमने उसमें लिख दिया है। क्योंकि प्राणायाम के विषय में, जैसे मैंने कहा, अ, इतना प्रचलित नहीं है जितने आसन हैं। उसका कारण, उसके कारण दो हैं। एक तो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं इतने जनरेट नहीं हुए हैं जो प्राणायाम एक पद्धति से सिखा सकें। इसीलिए इसमें स्वामी कुवलानंद जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने प्राणायाम को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी, और उसी पे आधारित जो ब्लैक बोर्ड पे हमने प्राणायाम और प्राणायाम रिलेटेड प्रैक्टिसेस लिख दी हैं, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो कि ये प्राणायाम और उसके रिलेटेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो उसमें षट क्रियाएं लिखी हैं मैंने, उसमें प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस लिखे हैं, और अष्ट कुंभक 8 जो प्राणायाम हमारे ट्रेडिशनल हैं उनको भी लिस्ट किया है। और जैसे प्रश्नोत्तर काल में मैंने कहा था, चंद्र भेदन एक प्राणायाम है जो हठ प्रदीपिका के अष्ट कुंभकों में नहीं आता है, मगर उसका भी नाम लिख दिया है। तो जहां तक षट कर्मों का सवाल है, हमने उसमें कपाल भाती कर चुके हैं, और कल हम त्राटक भी करेंगे। जहां तक प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस का सवाल है, उसमें से हम उद्यान बंद, अग्निसार, सिंहासन और जिह्वा बंद, ये दो दो बार कर चुके हैं। कल जब हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे तो पूरी 5 प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस हम दो दो बार कर चुके होंगे। जहां तक स्लो ब्रीदिंग का सवाल है, नाड़ी शोधन जो बेसिकली एक प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रिया है, वो भी हम कर चुके हैं। हम उज्जाई कर चुके हैं, सूर्य भेदन कर चुके हैं, शीतली कर चुके हैं, सितकारी की टेक्निक मैंने आपको बता दी थी, अनुलोम विलोम हम वो कर चुके हैं। हमने अभी तक 3 चीजें नहीं की हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा और प्लावनी। जहां तक मूर्छा और प्लावनी की बात है, वो क्लास सेटिंग में नहीं सिखाई जाती। इट इज ओनली टॉट वन ऑन वन। वो गुरु शिष्य परंपरा से चली आती है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही बहुमूल्य प्राणायाम। जहां तक भस्त्रिका की बात है, भस्त्रिका नॉर्मली तब सिखाई जाती है जब हम कपाल भाती में निपुण हो जाए। कपाल भाती एफर्टलेसली हम कर सकें, 2 स्ट्रोक्स पर सेकेंड, 3 टाइम्स 120, तब भस्त्रिका सिखाई जाती है। बट चूंकि ये हमारा शिविर चल रहा है, ये अच्छा रहेगा कि आप लोग जो प्राणायाम हम कर सकते हैं उससे परिचित हो जाएं, और फिर बाद में टीचर्स के गाइडेंस के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जहां तक भस्त्रिका की बात है, हमारे ग्रंथों में, और विशेषकर स्वामी जी की जो पुस्तक है प्राणायाम में, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें 4 प्रकार की भस्त्रिका प्राणायाम का उल्लेख है। हम इस समय भस्त्रिका नंबर 1 करेंगे, जिसका उल्लेख घेरंड संहिता में है। तो उस हिसाब से हमें भस्त्रिका से के साथ परिचय हो जाएगा।
तो घेरन, तो भस्त्रिका क्या है? तो भस्त्रिका इज नथिंग बट कपाल भाती प्लस ए स्लो ब्रीदिंग। तो घेरन संहिता में जो भस्त्रिका का वर्णन है उसमें बड़ी स्पष्टता से भस्त्रिका की डोज भी दी गई है। डोज यानी उसकी संख्या कितनी करनी चाहिए, कितनी एक व्यक्ति के लिए, एवरेज हेल्थ के लिए सफिशिएंट है, आवश्यक है। तो वो बताया गया है 3 टाइम्स 20। कपालभाति के हर राउंड में, तो 3 राउंड भस्त्रिका का, हर राउंड में 20 स्ट्रोक कपालभाति के होंगे और एक स्लो ब्रीदिंग होगी। एवरीवन ओके, क्लियर ना? अब कैसे करते हैं एक राउंड? तो एक राउंड में हम 20 स्ट्रोक कपालभाति के करेंगे। 20वां जो स्ट्रोक होगा, 20वां, इट विल बी ए प्रोलॉन्ग्ड एक्सेल। 20वें स्ट्रोक में हम अपने फेफड़ों को, हम लंग्स को खाली कर देंगे एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सेल के द्वारा। उसके पश्चात हम दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे धीमे से। अब इसमें स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो दोनों नासिकाओं से हम श्वास अंदर लेंगे और श्वास अंदर लेते समय उज्जाई की ध्वनि नहीं निकालनी, और फिर दोनों ही नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकेंगे, उज्जाई की ध्वनि नहीं होगी। स्लो ब्रीदिंग का प्राणायाम का सिद्धांत लागू होगा, अर्थात पेट अंदर की ओर रखना है, छाती से ब्रीदिंग करनी है, एक्सलेशन लॉन्गर देन इनहेलेशन, एंड इफ पॉसिबल एक्सलेशन ट्वाइस एज लॉन्ग एज इनहेलेशन। तो विकी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेगी एक राउंड कैसा दिखता है। यदि आप चाहें तो पास आके भी देख सकते हैं, प्लीज। एक्सेल किया। अब देखिए छाती का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। छाती से सांस अंदर लेना है दोनों नाक से, और फिर दोनों नाक से छोड़ देना है। ये एक राउंड हुआ। एक राउंड और के बाद 5 स्वाभाविक श्वास प्रश्वास पे आप रेस्ट करेंगे, फिर दूसरा राउंड आप शुरू कर दो। तो पहले राउंड में जैसे मैं, विक्की कर रही है, मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। 20 स्ट्रोक कपाल भाती के होंगे और 20वां स्ट्रोक प्रोलॉन्ग्ड एक्सेल। एक्सेल। अब दोनों नाक से सांस अंदर लेना है, दोनों से बाहर छोड़ना है। ये एक राउंड भस्त्रिका का हो गया। फिर 5 श्वास तक रेस्ट, फिर दूसरा राउंड। हाँ, तो जब हम सांस, आखिरी सांस इसमें कपाल भाती में आखिरी श्वास जब हम बाहर निकालते हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे लंग्स खाली हो जाएं, जिससे कि हम स्लो ब्रीदिंग के लिए इनहेल कर सकें। और जब हम आखिरी श्वास कपालभाति की लास्ट एक्सेल करते हैं तो पेट अपने आप अंदर आ जाता है। जब पेट अंदर आ जाता है तो उसको वहीं रोके रखें, छाती को एंगेज कर लें। ठीक है, प्लीज क्लोज योर आईज। जैसे ही आपके 3 राउंड समाप्त हो जाएं, आप कृपया शवासन में चले जाएं। प्लीज बिगिन व्हेन रेडी। इसमें भी कपाल भाती करने की पद्धति वैसी ही होगी। आपके स्ट्रोक्स जो हैं नाभि के नीचे से आएंगे।
नोज पे ज्यादा, नोज पे थोड़ा अपना अलग करना, एफर्ट पे क्या है। कृपया ध्यान रहे कि आपके स्ट्रोक्स जो हैं नाभि के नीचे से आएंगे, नाक या मुंह को एंगेज नहीं करना है। यदि आपके 3 राउंड हो गए हों तो आप शवासन में जा सकते हैं। अपने पेट को ढीला छोड़ दें, उसको अंदर रोक के न रखें। ब्रीथ फ्रीली। श्वास को नेचुरल आने दें। और अपना ध्यान जो है श्वास पे दें। शरीर को ढीला रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान श्वास पे हो, मन श्वास पे हो।
Please stretch nicely, sit up gently. आराम से उठें, झटके से ना उठें। तो जहां तक भस्त्रिका का सवाल है, हठप प्रदीपिका में कहा गया है वात पित्त श्लेष्म हरम शरीर अग्निम विवर्धनम। तो वात, पित्त और कफ के विकारों का ये नाश करता है, ये करती है ये प्राणायाम। और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो अग्नि है, उसको बढ़ाती है, स्पीड अप करती है। जो स्वामी कुवलानंद जी ने रिसर्च किया था भस्त्रिका पे, उसमें उन्होंने देखा कि भस्त्रिका आपके रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाती है। सो इट एनरिचेस योर ब्लड ऑफ ऑक्सीजन। ये शोध भस्त्रिका पे किया गया है। अब हम दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, और वो है उज्जाई प्राणायाम। हमने जो उज्जाई किया था अब तक, वो घिरण्य संहिता के अनुरूप किया था। उसमें उज्जाई साउंड जो है, उज्जाई की ध्वनि जो है, जिसको सस्वनम के नाम से जाना जाता है, सस्वनम, वो ध्वनि दोनों में कॉमन है, क्योंकि नाम ही उज्जाई। जो पहला प्रकार हमने किया घिरण संहिता का, उसमें श्वास आप दोनों नासिकाओं से अंदर लेते हैं और दोनों से बाहर निकालते हैं। हठप प्रदीपिका में आप श्वास अंदर दोनों नासिकाओं से लेंगे, बट सिर्फ बाईं नासिका से बाहर निकालेंगे। तो एक राउंड जो है उज्जाई का, हठप प्रदीपिका के अनुसार आप दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर ले रहे हैं, और बाएं से बाहर निकाल रहे हैं। दोनों से अंदर ले रहे हैं, बाएं से बाहर निकाल रहे हैं। एवरीवन ओके? बाएं, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट से बाहर निकाल रहे हैं। स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम की प्रोसेस यहां भी चलेगी। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, लॉन्ग, डीप एंड स्लो, लंबे, गहरे, धीमे। एक्सहेलेशन longer than inhalation. At this point, if possible, double the inhalation. तो हम अब उज्जाई करेंगे, और मैं आपको बता दूंगा जब 6 मिनट के लिए करेंगे। जब 6 मिनट हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। जहां तक इस प्राणायाम के फायदे हैं, मैं पहले बोल चुका हूं। श्लेष्म दोष हरे कंठे देहा नल विवर्धनम नाड़ी जलोदरा धातुगत दोष विशोषणम। तो जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहां जो कंजेस्शन होता है उसको निकालता है। कफ का जो कंजेस्शन होता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है। और हमारे शरीर में आयुर्वेदानुसार जो 7 धातु होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, ये सब, उनका उनका जो अनुपात है, प्रपोर्शन है, उसको ठीक करता है। कभी कभी बॉडी में या तो फैट ज्यादा हो जाता है, या मसल ज्यादा हो जाती है, या पानी ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी। ठीक है, सो प्लीज क्लोज योर आईज। मैं मेट्रोनोम चालू कर दूंगा, जिससे कि आपको सुविधा हो टाइम गिनने में। पीठ सीधी रखें। यदि आपको ब्लॉक्स पे बैठना भी पड़े पीठ सीधी रखने के लिए, तो प्लीज डू सो।
आंख बंद। पहली और दूसरी उंगली का उपयोग न करें, वो अंदर की ओर होनी चाहिए। Forehead relaxed, shoulder, chest open. Lower the breath, calmer the mind. Inhale both, exhale left. Abdomen held back, पेट को पीछे ही रखें। श्वास प्रश्वास में छाती का इस्तेमाल करें। दिस वुड बी योर लास्ट राउंड, ये आपका आखिरी राउंड होगा। उसके बाद अपना हाथ घुटनों पे रख दें। पेट पे जो आपकी पकड़ है, उसको छोड़ दें।
और धीरे से शवासन में चले जाएं। लेग्स अपार्ट, पैर अलग, 1.5 से 2 फीट की दूरी पे। हाथ शरीर से अलग, हथेली ऊपर की ओर। श्वास स्वच्छंदता से लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। और अपने विचारों के साक्षी बन जाएं, उनमें उलझे नहीं, खाली उनके प्रति एक दृष्टा भाव रखें। जैसे बादल आते हैं जाते हैं, वैसे ही विचार को आने और जाने दीजिए। आप केवल एक दृष्टा भाव रखें उनके ऊपर। अब बहुत धीरे से अपना ध्यान जो है बाईं पैर की ओर ले जाएं। और बाईं पैर की उंगलियों में थोड़ी हलचल करें, उनको कॉन्ट्रैक्ट करें। लेफ्ट लेग। और फिर उनको ढीला छोड़ दें, उनको विश्राम दें। अब आप अपना ध्यान बाईं एड़ी की ओर ले जाएं, लेफ्ट एंकल। उसको थोड़ा सक्रिय करें, हैव अ लिटिल मूवमेंट। थोड़ी हलचल करें, लेफ्ट राइट, अप डाउन। और फिर उसको ढीला छोड़ दें, विश्राम दें। अब आप अपना ध्यान बाएं घुटने की ओर ले जाएं, लेफ्ट नी। हैव अ लिटिल मूवमेंट एट द नी। थोड़ा सक्रिय करें, ऊपर नीचे उठाएं। और फिर उसे ढीला छोड़ दें।
अब आहिस्ता से धीमे से अपना ध्यान अपने हैमस्ट्रिंग थाई मसल्स की तरफ ले जाएं, जांघों की मसल्स की तरफ ले जाएं, उनको थोड़ा संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट करें और धीमे छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अब धीरे से अपना ध्यान अपने दाहिने राइट लेग, दाहिने पैर की ओर ले जाएं और पैर की जो उंगलियां हैं उनको सक्रिय करें, उनमें थोड़ी हलचल पैदा करें, थोड़ा मोड़ें उनको ऊपर नीचे 3-4 बार, फिर उनको ढीला छोड़ दें, थोड़ा विश्राम दे दें। अब बड़े धीमे से अपना ध्यान अपनी दाहिनी एड़ी की तरफ ले जाएं, द राइट एंकल, वहाँ थोड़ा मूवमेंट करें, उसको सक्रिय करें, लेफ्ट राइट अप डाउन 3-4 बार ऐसा करें, उसको ढीला छोड़ दें, उसको विश्राम दें। अब आप अपना ध्यान अपने दाहिने घुटने की ओर ले जाएं, घुटने को मोड़ें, फिर सीधा करें, फिर मोड़ें, फिर सीधा करें, 3-4 बार ऐसा करें। फिर उसको सीधा करके ढीला करके छोड़ दें, उसको विश्राम दें। अब बहुत धीमे से अपना ध्यान अपनी थाई मसल्स की ओर ले जाएं, जांघों की मसल्स की ओर ले जाएं, उसको थोड़ा संकुचित करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, 3-4 बार करें और फिर उसको ढीला छोड़ दें, उसको विश्राम दें। अब आप अपने दोनों पैरों को केवल साक्षी भाव से देखें, वो दोनों हैं, अनुभव करें। और बड़ी धीमे से अपना ध्यान अपने बाएं लेफ्ट आर्म भुजा की ओर ले जाएं। अब बाएं हाथ की मुट्ठी जो है उसको कस के बांध लें, कस के बांध लें, पकड़ के रखें, रिलीज। अब ढीला छोड़ दें। अपनी जो बाएं हाथ की रिस्ट है उसको थोड़ा सक्रिय करें, थोड़ा गोल घुमाएं और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब बाएं हाथ की कोहनी में थोड़ी हलचल लाएं, थोड़ा सक्रिय करें, थोड़ा मोड़ें, सीधा करें 3-4 बार।
उसको ढीला छोड़ दें। अब धीमे से अपनी जो चेतना है उसको अपने बाएं कंधे की ओर ले आए। कंधे को थोड़ा सक्रिय करें, थोड़ा आगे और पीछे घुमाएं 3 और 4 बार। फिर उसको धीमा करके ढीला छोड़ दें। अब धीरे से आप अपना ध्यान दाहिनी या राइट आर्म भुजा की ओर ले जाएं और सीधे हाथ की मुट्ठी को आप कस के बांध लें, कस के पकड़ के रखें। रिलीज, ढीला छोड़ दें। जो दाहिने हाथ की आपकी रिस्ट है उसको 3 4 बार गोल गोल घुमाएं, पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर। फिर उसको ढीला छोड़ दें, विश्राम दें। अब अपना ध्यान, अपनी चेतना आपकी दाहिनी कोहनी की ओर ले जाएं, एल्बो की ओर ले जाएं। उसको थोड़ा मोड़ें, थोड़ा सीधा करें। 3 4 बार ऐसा करें और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपना ध्यान अपने दाहिने कंधे की ओर लाएं, उसको सक्रिय करें। 3 4 बार आगे घुमाएं उस जोड़ को, उस जॉइंट को, और 3 4 बार पीछे घुमाएं। फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपनी दोनों भुजाओं को, दोनों हाथों को एक साक्षी भाव से देखें, एक दृष्टा की तरह देखें। दोनों हैं आपके शरीर के दोनों तरफ पड़े हुए हैं। खाली अनुभव करें। और बड़ी धीमे से अपना ध्यान अपने माथे की ओर लाएं। माथे को थोड़ा हिलाएं, थोड़ा सक्रिय करें, संकुचित करें, फिर सीधा करें। 3 4 बार ऐसे करें माथे को। अब अपना ध्यान अपनी आंखों की तरफ लाएं। आंखें बंद रखते हुए आंखों को गोल घुमाएं। एक बार दाहिनी और गोल घुमाएं, एक बार बाईं और गोल घुमाएं। फिर साइडवेज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसको ले जाएं, आंखों को ले जाएं, आंख बंद रखते हुए। बड़ी धीमे से अपना ध्यान अपने गालों की तरफ ले जाएं, थोड़ा गालों में संकुचित करें उनको, थोड़ा मूवमेंट करें गालों पे।
अब आप अपना ध्यान अपनी थोड़ी की तरफ ले जाएं, चिन की तरफ ले जाएं। थोड़ा चिन पे भी मूवमेंट करें, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज करें उसको, फिर रिलैक्स करें, फिर ढीला छोड़ दें। अब आप अपना ध्यान अपने होठों की तरफ ले जाएं। होठों में थोड़ा मूवमेंट लाएं, सक्रिय करें, थोड़ा रिलैक्स करें होठों को, फिर उनको ढीला छोड़ दें, विश्राम दे दें। अब आप अपना ध्यान दोनों कानों की ओर ले जाएं, खाली कानों को अनुभव करें। अब आप अपना ध्यान अपने नाक की ओर ले जाएं, नासिका की ओर ले जाएं। अपने श्वास और प्रश्वास पे ध्यान दें, उनको अनुभव करें। ये भी अनुभव करें कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो एक ठंडापन महसूस होता है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो गर्मी महसूस होती है नासिकाओं में। उस चीज का आप अनुभव करें। अब अपना ध्यान आप अपने हृदय के क्षेत्र में ले जाएं, अनाहत चक्र के क्षेत्र में ले जाएं। अब अपने हृदय क्षेत्र में हरे वर्ण की, ग्रीन कलर की संकल्पना करें। विजुअलाइज green color in the heart area. और हरे रंग में यम अक्षर की संकल्पना करें। और हृदय क्षेत्र में अपने ध्यान को रखते हुए ये संकल्प करें कि मैं अब सब भय का त्याग कर दूंगा या कर दूंगी। आई विल लेट गो
of all the fears and insecurities. भय और असुरक्षा का त्याग, इस बात का मन ही मन बार बार संकल्प करें, हृदय पर ध्यान रखते हुए। भय का त्याग, असुरक्षा का त्याग, भय का त्याग, असुरक्षा का त्याग। बार बार ये संकल्प आप मन में लें। I will let go of all the fear and I will let go of all the insecurity. भय का त्याग, असुरक्षा का त्याग, यही संकल्प लें। आप कृपया धीमे से अपनी आंखें खोलें। स्ट्रेच योर बॉडी। धीमे से उठ के बैठ जाएं ध्यानात्मक आसन में और आंखें बंद रखें। पीठ को सीधी रखें। Please stretch nicely. Sit up gently. आंखें बंद रखें। तो ऐसा कहते हैं कि जो अनाहत का एरिया है, ऑन अ पॉजिटिव साइड, वो कंपैशन, लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा का द्योतक है। और यदि फंक्शनिंग उसकी ठीक ना हो तो फिर इनसिक्योरिटी और फियर का द्योतक बन जाता है। इस चक्र का जो मंत्र है वो है यम। तो दूसरे स्टेज ऑफ मेडिटेशन में हम यम बीज मंत्र का जप करेंगे 12 बार। और जैसे कि कल हमने रम का किया था, इसका भी उच्चारण य की तरह किया जाता है। तो आंख बंद करके आपका ध्यान हृदय क्षेत्र में रहेगा, मगर 12 बार आप यम मंत्र का जाप करेंगे।
उसके बाद शांति से बैठे रहेंगे आंख बंद करके। ठीक है, तो कृपया आंख बंद करें, श्वास अंदर लें। य अब हम साथ में 3 ओम का जप करेंगे। प्लीज इनहेल डीप। ओ ओ ओ शांति, शांति, शांति। नमस्कार, कल मिलेंगे। यदि आपके पास और प्रश्न हो, क्योंकि कल का ही सेशन हमारे पास है, तो आप लिख के
पहुंचा दें। एक प्रश्न आया है, वो प्रश्न है, हाँ, अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि कल हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि टाइम सैटरडे का जो है वो 1 घंटा पहले किया था, 4 से 5। लेकिन चूंकि ये हाइब्रिड मोड में हमारा सेशन है, ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए समय में हम कोई फेरफार नहीं कर रहे। कल हमारा समय जो है 5 से 6:30 का ही रहेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस समय में से अर्थात 4:45 15 मिनट पहले आकर आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो कल के समय में कोई परिवर्तन नहीं है, राइट। तो કાલનો ટાઈમ છે સાંજે 5 થી 6:30 નું રહેશે। तो एक सर को प्रश्न पढ़ा देते हैं, एक यूएसए से प्रश्न है। सर एक प्रश्न था, ये लास्ट। हम क्वेश्चन आंसर्स हाँ। कुछ अभी कर रहे हैं। हाँ, If लास्ट के दो। जिसके क्वेश्चंस हो, यू आर फ्री टू हाँ। लीव इफ यू हैव टू। हाँ, अगर कोई ना कोई प्रश्न હોય તો એક બે પ્રશ્ન તમે લખીને આપી શકો તો he will answer। સેકન્ડલી કે પ્રાણાયામની પુસ્તક છે, જેમ સાહેબ કીધું, વેરી હેલ્પફુલ ફોર યુ, તો નીચે રિસેપ્શન કાઉન્ટર પર ઉપલબ્ધ છે। આ સાથે કેવલધામ દ્વારા પ્રકાશિત 5 મુખ્ય પુસ્તક, જેમનું ગુજરાતી અનુવાદ પ્રોજેક્ટ લાઈવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, એ પણ ઉપલબ્ધ છે। એના માટે તમને 25% ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવે છે। आई होप कि आप आ पुस्तक તમારા માટે નીચેથી આપ લઈ શકો। અને સેકન્ડલી કે કાલે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન નથી, હવે રજિસ્ટ્રેશન પૂરું કરવામાં આવે છે। પર્સનલ કાઉન્સેલિંગ માટેનું કહું છું। ફીડબેક બધાને આપવામાં આવ્યું હતું। आई होप કે બધા ફીડબેક ફોર્મ ભરી કાલે મારો જો વોલેન્ટિયર્સ છે એમને આપી દેજો। થેન્ક યુ ફોર યોર સપોર્ટ। હવે તમારો પ્રશ્ન સાહેબ જવાબ આપશે। so I will try to answer these questions quickly. The first question is, जो हमने पेपर्स दिए थे CO2 के बारे में, what book are these from? These are not from any books, ये book से नहीं है। This was a study published by a Russian scientist। तो जो स्टडी रशियन साइंटिस्ट ने पब्लिश की थी यूएसएसआर के एरा में, ये उसका शोध है। इसका जो मूल पर्पस है, द मेन रीजन व्हाई आई ब्रॉट इट अप is because to show the beneficial effects of CO2, carbon dioxide, on the body if it is below a certain percentage in the bloodstream. And the point was that the ratios ensure that the CO2 levels in the blood are at a limit where it is beneficial for the body and not harmful for the body। क्योंकि CO2 1% के अगर ऊपर हो जाए तो आपको हानि पहुंचा सकती है, it can harm you। So the ratios ensure that, and to the best of my memory, the percentage is around 7.2% of CO2 in the bloodstream. So the ratios ensure they are below that level. And the benefits of CO2, primarily from the point of view of pranayama, is it calms the mind, and it is also a vasodilator. It dilates your blood vessels. So these two known benefits are there. But as far as this article is concerned, it is not from a book, it is from a paper that was published. The second question is also very interesting. Hyperventilating is bad on the system. If hyperventilating is bad on the system, why do we practice Kapalabhati? I believe it is also hyperventilation practice. No, Kapalabhati is not, and I underline the word not, a hyperventilating practice. Because in hyperventilation, we rarely engage our abdomen. In hyperventilation, we basically engage our chest. If you notice, hyperventilation is all about breathing through the chest.
where the breathing is shallow, breathing is incomplete, and breathing is irregular. The signs of hyperventilation are abdomen is tight, chest is engaged, breathing is incomplete, breathing is irregular, breathing is shallow. Kapalabhati, breathing is rhythmical, there's a pattern, there's a gap, and there's abdominal movement, and the breathing is not incomplete. So this is the difference between Kapalabhati and hyperventilation. I hope that is clear. ठीक है?